हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था रोगजनक रोग कैसे उत्पन्न करते हैं। जब रोग उत्पन्न करते हैं तो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर्स की सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। और ये सक्रियता का ही प्रयास हमें क्या बताता है कि अगर कहीं कटा होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, थोड़ी सूजन सी इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है उपाय? शोथ कहलाता है। शोथ शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा संक्रमणकारी रोगजनक को नष्ट करने की क्या है? प्रक्रिया है। संक्रमित स्थान का फूलना या सूजन, संक्रमित स्थान का लाल हो जाना, संक्रमित स्थान का ताप बढ़ जाना, दर्द, ये सभी रोगजनक को नष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है, और इसे हम शोथ कहते हैं। अब एड्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। इसका कारक क्या है? HIV। ठीक है, सन 1983 में खोजा गया था HIV। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसमें रोगजनक की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है, तो उससे क्या होता है, फिर अंत में मृत्यु होती है। एड्स फैलने के कई कारण हो सकते हैं। चोट से रक्त का किसी दूसरे के रक्त से संबंध होना, या डॉक्टर द्वारा किसी HIV पॉजिटिव मरीज की सुई किसी स्वस्थ व्यक्ति के लग जाना। ठीक है, लैंगिक एड्स जो है लैंगिक जनन द्वारा, मतलब लैंगिक संपर्क से भी फैलता है। तो कई सारे कारण हैं एड्स के। अब एड्स के उपचार और रोकथाम क्या है? तो एड्स का कोई अभी तक पर्टिकुलर उपचार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए कुछ मतलब प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा बढ़ाने का कार्य किया जाता है, और जो रोग होते हैं उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। इसके लिए एंटीवायरल औषधि दी जाती हैं। ठीक है, और HIV संक्रमण पर नियंत्रण रखने की ही बस औषधियाँ हैं। अभी कोई पर्टिकुलर एक एंटीबायोटिक्स या इसके इलाज का कुछ नहीं है, तो इसके लिए सावधानी ही उपचार है। उसके बाद क्या है कि टीकाकरण। ठीक है ना, अब प्रतिरक्षी तंत्र को सक्षम बनाना है तो उसके लिए कई सारी विधियां हैं, और उसमें हमारे क्या आती है विशिष्ट विधियों में, एक तो मतलब इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए प्रतिरक्षण क्रिया के नियम का आधार है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा टीकाकरण। तो टीका क्या है? एक टीका वह उत्पाद है जो किसी रोग विशेष के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर में रोगजनक के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। इसीलिए आजकल जो है बचपन से ही बच्चों को छोटे से टीके लगाए जाते हैं। जैसे हमारी पोलियो वैक्सीन है, तो वो पोलियो माइलेटिस है, और 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को कम से कम 3 बार दी जाती है। दूसरा है DPT HIV। इससे क्या है, डिप्टीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, साथ में हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, इन सब के प्रति ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। BCG का ये TB क्षय रोग, ठीक है, इसके लिए करता है, और ये 6 माह तक लिया जाता है रेगुलर। ठीक है, इसीलिए। और पीलिया है, ठीक है,
तो पीलिया में क्या होता है, ये यकृत में जो अपना लीवर है उसमें वायरस संक्रमण है पीलिया। यह जलजन्य संक्रमण हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है। इस रोग के एक प्रकार के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के अधिकांश भागों में बच्चे 5 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ ही हेपेटाइटिस ए वायरस के प्रतिरोधकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, रेबीज का भी टीका है। ठीक है, रेबीज क्या है कि संक्रमित कुत्ते अथवा अन्य जंतुओं के काटने से क्या होता है, रेबीज वायरस फैलता है। ठीक है, ये मनुष्य और जंतु दोनों में जो है इसके लिए रेबीज टीके उपलब्ध हैं। प्रेक्षण व निष्कर्ष क्या होता है टीकों से कि स्थानीय प्रशासन रेबीज उपचार की सुविधा तो उपलब्ध कराता है, लेकिन रेबीज को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास कोई नीति नहीं है। ऐसे ही स्थानीय प्रशासन के पास रेबीज की रोकथाम के उपाय की पर्याप्तता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह अपने आरंभिक दौर में भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए गलियों के कुत्तों के टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है और उन स्थानों से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। ठीक है, जहाँ ऐसे जंतु वगैरह हो। और पोलियो क्या है, ठीक है, तो पोलियो माइलेटिस या पोलियो एक वायरस जन्य रोग है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। यह वायरस मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिका कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है। यह जलजन्य रोग है। पोलियो को टीकों की सहायता से आसानी से रोका जा सकता है और ये टीके 2 प्रकार के उपलब्ध हैं। असक्रिय पोलियो वायरस यानी IPV, ठीक है, जिसे इंजेक्शन से दिया जाता है। इसे जोनास साल्क ने बनाया था और यह अधिक सुरक्षित है। निर्वलीकृत पोलियो वायरस ये मुख्य वैक्सीन है। इसका आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो अभियान चलाए जाते हैं हमारे यहाँ और उसमें अभी भी कुछ जो है मतलब कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, उसके कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे पोलियो से बचाव होगा। पोलियो ड्रॉप्स कमज़ोर व बीमार बच्चों को भी दी जा सकती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। संतुलित आहार वगैरह चाहिए। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एक जटिल प्रश्न है और स्वास्थ्य व रोग की अवधारणा को जानने के बाद ही इसका उत्तर जाना जा सकता है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता की एक समग्र समन्वित अवस्था क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। स्वास्थ्य अनेक कारणों से प्रभावित होता है, जिनमें भौतिक, पर्यावरण, आनुवंशिक संरचना, आर्थिक अवस्था शामिल है। रोगों की अवधि के आधार पर उन्हें तीव्र या दीर्घकालिक 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रोग के बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के कारक हो सकते हैं। बाह्य प्रकार के कारक स्वयं भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, संक्रामक तथा असंक्रामक। संक्रामक रोग रोगजनकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। रोगजनक विभिन्न वर्गों के जीव हैं। ठीक है, इनमें 5 प्रकार के ग्रुप मेन थे, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ तथा कृमि। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये। संक्रामक रोग संचारी रोग भी कहलाते हैं, क्योंकि वह एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक संचरित होते रहते हैं। संचरण का माध्यम वायु, जल, कई सारे कारक हो सकते हैं। ठीक है, लैंगिक संपर्क और रोग का उपचार उसके रोगजनक के वर्ग के आधार पर किया जाता है।
रोग का निवारण उपचार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। वर्तमान समय में अनेक संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके उपलब्ध हैं। संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता, ठीक है, और अच्छा पोषण व टीका सभी लोगों को उपलब्ध हो। अब आप इसे चैप्टर को, ये पूरा पढ़ने वाला चैप्टर है, अच्छे से पढ़ करके फिर जो है इसके जो क्वेश्चंस आए हैं वो करिएगा और याद कीजिएगा।